अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब एक अलग अंदाज से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही रेशेदार। तो पूरी रेसिपी को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रेशर कुकर दे देना है। इसमें तकरीबन 3 चम्मच तक आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 1 चम्मच ऑयल डालकर इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। ठीक है, ये ऐड कर दें। जैसे ही इसकी थोड़ी सी आप लोगों को लगे कि खुशबू आने लग गई है तो आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। ठीक है, तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास चिकन है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और चिकन के मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। ये एक ट्रिक होती है, जब हम इसके छोटे पीसेस करके डालते हैं तो बहुत ही अमेजिंग रेशेदार हमारे ये शामी कबाब बनते हैं। एक बड़ी इलायची और एक तेज़पात भी आप लोगों ने ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से खुशबू आने लग गई है जो हम लोगों ने बड़ी इलायची ऐड की थी उसकी। इसके बाद इसमें तकरीबन 1 कप तक आप लोगों ने दाल ऐड कर देनी है, चने की दाल। इसके बाद इसमें डाल दें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, गरम मसाला, ज़ीरा, साबुत धनिया। इसके अलावा छोटी वाली जो गोल लाल मिर्चें होती हैं 10 से 12 अदद। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने तमाम मसालों को इसमें मिक्स कर दिया और एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देंगे और बॉयल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखते जाना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। 2 अदद आलू भी इसमें ऐड कर दें, बाइंडिंग के लिए आलू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे तो आप लोगों ने थोड़ा सा ऐसे चम्मच को चला लेना है ताकि जो झाग सी होती है ऊपर की तरफ आती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर आप लोगों ने इसको कवर कर देना है। तो छोटे छोटे स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करें और एहतियात करें हर चीज़ में। ठीक है, तो अब हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो मैं प्रेशर को सेट करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने प्रेशर को सेट कर दिया। 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इससे तेज़पात निकाल लेंगे क्योंकि चने की दाल भी हमारी गल चुकी है, आलू भी हमारे गल चुके हैं और चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाती है। तो आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को निकाल लेना है। अगर आलू को आप लोगों ने ना निकाला तो बहुत ज़्यादा पतला ये मसाला हो जाएगा। तो आलू को मैंने निकाल लिया, इसके अलावा तेज़पात को मैंने निकाल लिया। अब इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने ऐसे मिक्स कर देना है। माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। अब हम इसको घोटे की मदद से घोट देंगे। ठीक है, तो मैं इसको घोटे की मदद से घोट लूँगी अच्छे तरीके से। आप लोगों ने जब इतना पानी हो तो आप लोगों ने घोटना शुरू कर देने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार कबाब तैयार हों और खुशबूदार तैयार हों तो इस स्टेप पर आप लोगों ने ये काम ज़रूर करना है। तो मैंने इसको घोट लिया, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से तमाम दाल को घोट लिया, चिकन को घोट लिया। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर देंगे जिसको मैंने चॉप कर दिया था, ये पहले मिक्स करेंगे। इसके बाद इसकी बाइंडिंग को मज़ीद मजबूत करने के लिए आप लोगों ने 1 अदद अंडा इसमें ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, 1 अदद अंडा इसमें ज़रूर ऐड करें। अगर आप लोगों को अंडा नहीं पसंद तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और इसमें अंडे की जगह आप लोग ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अंडा डालने का मकसद ये होता है कि इससे इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी सही कि कितने अमेजिंग तरीके से इसके रेशे तैयार हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करते जाना है। गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। ठीक है,
तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये देखें कितने आप लोगों को ये रेशे इसमें नज़र आ रहे हैं। तो तमाम मसाले को मैं निकाल लूँगी, ठंडा करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। मैंने एक खुले से बर्तन में निकाल कर इसको फैला लिया ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो 2 मिनट इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से ठंडा कर दिया। अब मैं इसमें मैश किए हुए आलू ऐड कर दूंगी जिसको मैंने ठंडा कर दिया था। तो आलूओं को भी आप लोगों ने ठंडा कर देना है। अगर गरम गरम ऐसे ही यूज़ करेंगे तो बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों की रेसिपी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो जो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताती जाऊँ उसी स्टेप के मुताबिक फॉलो करते जाएं और ऐसे आप लोगों ने तमाम की मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग अच्छी किया करें तो कबाब भी बहुत अच्छे बनेंगे, खाने वाले आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने पूरी रेसिपी को फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि कितने ये रेशेदार हमारे कबाब तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह अभी से ही आप लोगों को रेशे नज़र आ रहे होंगे। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग। तो तमाम कबाब आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं जैसे कि मैं तैयार कर रही हूँ। मैं एक आप लोगों के सामने बना के भी दिखाती हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से इसको तैयार करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने कबाब की शेप को तैयार करते जाना है। तो तमाम मैं तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं, इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देते हैं। तो इसको थोड़ी देर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब हम इसको करेंगे फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब आप लोगों ने एक साइड इसकी पकने देनी है, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से एक साइड इसकी पक चुकी है तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। 2 मिनट एक साइड को पकने देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों ने दोनों साइडों पर कलर आने देना है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ऐसे आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इनको दबाते भी जाना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दोनों तरफ से एक ही कलर आने लग गए हैं, ठीक है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह फाइनल लुक आ चुकी है। हमारे रेशेदार शामी कबाब की असल रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।